हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और विप्रो के बारे में। ये चारों ही कंपनियों ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं, तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाएगा किसकी परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में बेटर रही, किसकी रेवेन्यू गाइडेंस हमें ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है, किस कंपनी के पास हमें डील्स ज़्यादा बेटर देखने को मिल रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे इन चारों स्टॉक में से मेरा जो टॉप पिक है उसके बारे में मैं बात करूंगा और विद लॉजिक एंड विद रैशनल यहाँ पे इस वीडियो में बात किया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, इसमें जो भी डिस्कशन होगा वो बेस्ड ऑन द फैक्ट्स होंगे और मेरे अपने वहाँ पे पर्सनल ओपिनियन है। ये हो सकता है आपके ओपिनियन डिफर कर सकते हैं, आपको वहाँ पे किसी और बिजनेस ग्रोथ में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ सकती है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हम इन चार ही कंपनियों के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आईटी लार्ज कैप की अगर हम बात करें जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है, तो ऐसी फिलहाल चार ही कंपनियां हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल और विप्रो। और इसीलिए इस वीडियो में हम इन चार कंपनियों के बारे में ही बात करेंगे। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, सबसे पहला ये कि आपको आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। सबसे पहले बात तो ये करें हम कि यहाँ पे जैसे कि आपने अपनी कंट्री में ही देख रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा आपको डिजिटाइजेशन वगैरह देखने को मिल रहा है, तो फ्यूचर जो है वो यहाँ पे आईटी स्टॉक्स का काफ़ी ब्राइट आपको देखने को मिलेगा। हर एक चीज़ जो है, तो ये इंटरनेट काइंड ऑफ स्टॉक्स भी हैं, हर एक चीज़ जो है आपको इंटरनेट पे एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होती है, चाहे वो बैंकिंग की बात कर लें, आप ऐप वगैरह यूज़ करते हैं, चाहे वो आईटीआर फाइलिंग की बात कर लें जो कि साइट इन्फोसिस के द्वारा मैनेज की जा रही है। तो हर एक जगह आपको इस तरीके से डिजिटाइजेशन वगैरह आईटी का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो फ्यूचर यहाँ पे आपको काफ़ी ब्राइट आने वाले टाइम में भी देखने को मिल सकता है। और यही रीज़न है। इस अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें आईटी स्टॉक्स की, तो अगर आप 5 सालों में देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम टीसीएस की बात करें 153% के रिटर्न है, इन्फोसिस की आप बात करें 217% के, और एचसीएल के जो है तो यहाँ पे 114% के रिटर्न दिए हैं। तो कंपनियां जो है हिस्टोरिकली भी यहाँ पे काफ़ी बेटर परफॉर्म कर रही हैं एंड मच 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 बेटर यहाँ पे आपको एफडी से भी अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। अदर देन दैट, अगर आप यहाँ पे ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो रिटर्न तो अच्छे दे ही रहा है, उसके साथ साथ उसके बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ है और डिविडेंड भी अच्छा पे कर रहा हो, तो डेफिनेटली आईटी स्टॉक्स एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि ये एक एसेट लाइट मॉडल है। यहाँ पे कैश काफ़ी ज़्यादा आता है और कैश को अपने पास रिजर्व रखने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, और ये चीज़ को आईटी कंपनियां काफ़ी बेटर समझती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, 1 रुपये आपके पास अगर 1950s में होते तो उसकी क्या वैल्यू थी, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। उस समय 1 रुपये की वैल्यू जो है तो आज की डेट में $1 के बराबर, उस समय के $1 के बराबर अराउंड थी। लेकिन अगर आप उस 1 रुपये को आज तक होल्ड किए होते तो आज उस 1 रुपये की वैल्यू क्या होती, उसका जो डेप्रीशिएशन है वो 80% हो चुका होता। तो यही चीज़ जो है यहाँ पे आईटी स्टॉक्स भी समझते हैं, और इसीलिए वो कैश को जो है तो एज अ शेयर होल्डर को रिवॉर्ड के लिए काफ़ी अच्छे से यूज़ करते हैं, चाहे वो डिविडेंड यील्ड के फॉर्म में हो, चाहे वो बोनस के फॉर्म में हो या बाईबैक के फॉर्म में हो। तो ये मेरा लॉजिक है यहाँ पे आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का। स्पेशली आप यहाँ पे बात करें इन्फोसिस, एचसीएल की, तो काफ़ी बेटर यहाँ पे आपको डिविडेंड यील्ड देखने को मिलेंगे। एचसीएल टेक्नोलॉजी करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से 3.87% के यहाँ पे डिविडेंड यील्ड है, और इन्फोसिस में 2.18% का डिविडेंड यील्ड है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस की। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर हम कंपेयर करें तो टीसीएस का यहाँ पर आप रेवेन्यू देखेंगे 4.8% की ग्रोथ है, प्रॉफिट में आप देखेंगे तो यहाँ पे 10.1% की ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। मार्जिन की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी के जो मार्जिन है, पैट मार्जिन, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव किए हैं। सिमिलरली विप्रो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी रेवेन्यू में आपको 4.7% की ग्रोथ है, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। लेकिन पैट में यहाँ पे आप देखेंगे उतना बेहतरीन ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा जैसा यहाँ पे टीसीएस में था। 10% की ग्रोथ टीसीएस ने दिखाई थी, और यहाँ विप्रो में जो ग्रोथ है वो 3.7% है। अब मार्जिन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे इनके जो मार्जिन है वो डिक्लाइन कर गए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सिमिलरली एचसीएल टेक की बात करें, रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ है 5.2%, पैट में आप देखेंगे 6.3% की ग्रोथ है, ये भी काफ़ी अच्छी है। और मार्जिन आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्जिन आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, चाहे वो इबिट मार्जिन हो या फिर पैट मार्जिन। इन्फोसिस में आप देखेंगे तो ये ग्रोथ और भी ज़्यादा आपको शानदार देखने को मिलेगी। रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा ग्रोथ इन चारों कंपनियों में इन्फोसिस की है,
पैट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि पैट में यहाँ पे 12% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि इन चारों ही कंपनियों में सबसे ज़्यादा है। और तो और यहाँ पे मार्जिन में भी सेम ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, लगभग 1.5% जो है यहाँ पे ईबिट मार्जिन इम्प्रूव होते हुए देखने को मिले हैं। और ये मार्जिन में जो ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये भी आपको सबसे ज़्यादा बेटर इन्फोसिस में ही देखने को मिलेगी। तो डेफिनेटली इन्फोसिस ने क्वार्टरली परफॉर्मेंस में यहाँ पे जो है तो सारी ही कंपनियों से ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया है। और यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि केवल विप्रो ही एक ऐसी कंपनी है जिसके मार्जिन जो है आपको यहाँ पे डिक्लाइन होते हुए देखने को मिले हैं। अदरवाइज तीनों ही कंपनियों के यहाँ पे मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इंप्रूव हुए हैं। अब बात कर लेते हैं वाई ओ वाई बेसिस पर। तो सबसे पहले मार्जिन की बात कर लेते हैं। वाई ऑन वाई बेसिस पर हर एक कंपनी के मार्जिन जो हैं वो डिक्लाइन ही हुए हैं, क्योंकि एट्रिशन जो है पिछले साल काफ़ी कम था और इस साल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए मार्केट एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि इनके मार्जिन जो है पिछले साल के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर आएंगे। और इसीलिए चारों ही कंपनियों में आप देख सकते हैं, यहाँ पे HCL टेक की बात कर लें या फिर इन्फोसिस की बात कर लें, तो सभी के मार्जिन जो हैं वो डिप हुए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे खास बात जो विप्रो है, तो वहाँ पे मार्जिन आपको कुछ ज़्यादा ही डिप होता हुआ देखने को मिलेगा। 4% यहाँ पे 17.28 से घट करके 13.95 हो गए हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे 400 बेसिस पॉइंट का जो है तो आपको डिप देखने को मिलेगा। TCS वगैरह में अगर आप देखेंगे तो लगभग 1 से 2 के आसपास यहाँ पे जो है तो परसेंटेज में आपको, या फिर 200 बेसिस पॉइंट मैक्सिमम आपको यहाँ पे मार्जिन में डिप देखने को मिलता है। अब बात करते हैं वाई ओ वाई बेसिस पर। तो TCS में रेवेन्यू की जो ग्रोथ है वो 18% की है, तो विप्रो में रेवेन्यू की ग्रोथ 14% की है, HCL में 19.5% की रेवेन्यू ग्रोथ है, और इन्फोसिस में आप देखिए 23% की रेवेन्यू ग्रोथ। सबसे शानदार यहाँ पे इन्फोसिस का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। पैट की अगर हम बात करें तो 8.4% की ग्रोथ इन्फोसिस में है। विप्रो में आप देखेंगे 9% से यहाँ पैट डिक्लाइन कर गए हैं, तो ये एक अलग ही ट्रैक पर ये कंपनी परफॉर्म की है इस बार। HCL टेक की अगर हम बात करें तो पैट में 7.1% की ग्रोथ है, और इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो अगेन इसने आउट परफॉर्म किया है। 11.1% वाई ओ वाई बेसिस में पैट में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो नो डाउट अगेन यहाँ पे इन्फोसिस ने वाई ओ वाई बेसिस पर भी टॉप परफॉर्मेंस की यहाँ पे जो है तो परफॉर्मेंस दी है। और HCL टेक की बात करें और इन्फोसिस की बात करें तो ये दोनों ही कंपनियों ने जो है तो ऑलमोस्ट सेम सा परफॉर्मेंस दिखाया है। अगेन टॉकिंग अबाउट विप्रो, तो रेवेन्यू की ग्रोथ फिर भी यहाँ पे ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे सबसे कम है, बट स्टिल बाकी यहाँ पे इसके जो मार्जिन और पैट की ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट करती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नंबर कैसे थे। तो आप देखेंगे TCS के रेवेन्यू, एबिट और मार्जिन सभी के सभी जो है तो यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेशन से ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं। बात करें यहाँ पे विप्रो की, तो रेवेन्यू इन द लाइन थे, लेकिन मार्जिन और पैट जो हैं वो डिक्लाइन कर गए हैं एज पर द एक्सपेक्टेशन। इन्फोसिस की बात करें, रेवेन्यू इन द लाइन है, लेकिन मार्जिन और पैट जो हैं एक्सपेक्टेशन से कहीं बेटर परफॉर्मेंस दी है। और HCL टेक ने तीनों ही फ्रंट में जो है तो एक्सपेक्टेशन से हाई परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया है। CNBC पोल के हिसाब से भी आप देख लीजिए, TCS के सभी खाके यहाँ पे आपको ग्रीन में देखने को मिलेंगे, यानी कि परफॉर्मेंस जो है TCS ने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काफ़ी बेटर दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विप्रो का, तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से यहाँ पे आप देखेंगे सभी खाके जो हैं वो रेड में हैं, तो यहाँ पे इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल भी एज पर द एक्सपेक्टेशन नहीं देखने को मिली है। HCL टेक की बात करें तो यहाँ पे भी सभी खाके आपको ग्रीन में देखने को मिलेंगे। एस्टिमेट्स को यहाँ पे HCL टेक ने बीट कर दिया। और इन्फोसिस की बात करें तो रेवेन्यू और यहाँ पे जो है तो रेवेन्यू के अलावा रेवेन्यू इन द लाइन है, अदरवाइज यहाँ पे सारे खाके आपको इन्फोसिस में भी ग्रीन देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इन चारों ही कंपनियों में से मेरा टॉप का जो प्रिफर्ड पिक है, सबसे पहला जो प्रायोरिटी है मेरी वो कौन सी है, तो वो है इन्फोसिस। उसका रीज़न यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहला उसका रीज़न जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे इसके शेयर प्राइस में। क्यों इसका शेयर प्राइस जो है सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, उसके 2 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो मैं ये बता दूँ, ये कंपनी जो है नंबर 2 की कंपनी है, और जनरली नंबर 2 की कंपनी के पास मार्केट शेयर गेन करने का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। वो नंबर 1 की कंपनी के लिए हमेशा थ्रेट होती है, तो TCS के लिए ये हमेशा थ्रेट है।
और हर एक इंटरव्यू में मैं इनके जो सीईओ हैं उनका इंटरव्यू अक्सर फॉलो करता हूं, हमेशा फॉलो करता हूं। और कई दफ़ा इन्होंने इंटरव्यू में कहा है, मैंने पिछले साल भी देखा था, इस साल भी देखा था, कि इन्फोसिस जो है धीरे धीरे मार्केट शेयर को गेन कर रहा है। तो इसीलिए मार्केट भी जो है इसको इतना ज़्यादा भाव देता है। और आप जनरली देखेंगे 2 नंबर की कंपनियों को ज़्यादा वैल्यूएशन और ज़्यादा भाव मिलता है। चाहे बैंकिंग सेगमेंट में देख लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक हो गया आपका। तो कहने का मतलब इनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है नंबर 1 की पोजीशन को गेन करने की। तो ये तो हो गया नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 इसका लॉजिक मेरा इस स्टॉक को पिक करने का ये है कि ये इसके बिजनेस में तो नो डाउट बिजनेस तो सभी कंपनियों के काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ये जो है कंपनी है ये अपने शेयर होल्डर को बहुत बेहतरीन रिवॉर्ड देती है। आप बाईबैक की हिस्ट्री उठा लीजिए, इसकी बोनस की हिस्ट्री उठा लीजिए। अभी पिछले साल भी इसने बाईबैक दिया था, अभी फिर से इसने बाईबैक दिया है, ठीक है। तो इसके अलावा डिविडेंड यील्ड की बात करें, टीसीएस से काफ़ी बेटर यहाँ पे डिविडेंड यील्ड है, 2% का डिविडेंड यील्ड यहाँ पे फिलहाल चल रहा है। तो ये 2 रीज़न है यहाँ पे इन्फोसिस को पिक करने का। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे आपको कंपनी की परफॉर्मेंस में भी सेम रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए कंपनी से टीसीएस के कंपैरिजन में यहाँ पे इन्फोसिस का परफॉर्मेंस कितना शानदार है। वाई ओ वाई 23% की रेवेन्यू में ग्रोथ है। ऐसा लग ही नहीं रहा है जैसे लार्ज कैप कंपनी के रिजल्ट में पढ़ रहा हूँ। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए, पैट में 12% की ग्रोथ है, ठीक है, रेवेन्यू में 6% की ग्रोथ है। तो ये मतलब देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई मिड कैप की कंपनी के यहाँ पे नंबर जो हैं स्टडी किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे मेरे सेकंड पिक की। तो यहाँ पे मेरा जो दूसरा पिक है वो एचसीएल टेक है। इसको पिक करने के मेरे पास 3 रीज़न है। सबसे पहले रीज़न की तो मैं बात करूँ, यहाँ पे कंपनी जो है कभी आज हमें नंबर 3 के पोजीशन पर देखने को मिलती है, लेकिन कुछ समय पहले की मैं बात करूं तो विप्रो जो है वो नंबर 3 के पोजीशन पर होती थी। यानी एचसीएल टेक ने मार्केट शेयर को गेन किया और विप्रो को 3rd पोजीशन से वहां पे हटा के खुद जो है 3rd पोजीशन पर आ गई है। तो ये तो हो गया कंपनी का पहला एडवांटेज कि कंपनी यहाँ पे मार्केट शेयर गेन कर रही है। अब बात करते हैं दूसरे एडवांटेज की। तो यहाँ पे अगर आप डील विंस की बात करें, एचसीएल टेक कितनी डील विंस देखने को मिल रही है, $2.4 बिलियन। इन्फोसिस की कितनी डील विंस है, $2.7 बिलियन। नेक टू नेक यहाँ पे कंपटीशन है और एचसीएल टेक जो है किसी मामले में इन्फोसिस से इन टर्म्स ऑफ डील हमें कम देखने को नहीं मिल रही है। और ये चीज़ मैं पिछले साल से कई बार वीडियो बना के बताता आ रहा हूँ कि डार्क हॉर्स है ये आईटी सेगमेंट का, और इस पर नज़र बना के रखनी चाहिए, क्योंकि इतनी शानदार अगर डील है। प्रॉफिट की बात करें, कितना प्रॉफिट आया, 3,400 करोड़ का। इसका प्रॉफिट कितना आया है, ये आया है लगभग 6,000 करोड़ रुपए का। इन्फोसिस में आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं डील्स जो हैं ऑलमोस्ट नेक टू नेक है। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट भी आपको इन्फोसिस की ही लाइन में आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये था मेरा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आप देखिए जो है, तो नेट हेड काउंट एडिशन की आप बात कीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे इन्फोसिस ने कितने ऐड किए, 10,000। एचसीएल ने कितने ऐड किए, 8,300। टीसीएस का आप देखिए 9,800। तो ये कंपनी जो है कहीं ना कहीं टॉप 2 कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा टक्कर दे रही है हेड काउंट में। और हेड काउंट जो है, जो नेट एडिशन हेड काउंट है, वो ये बताता है कि कंपनी के पास कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं आने वाले कमिंग समय में। तो कहने का मतलब कंपनी के पास काम है, तब तो कंपनी इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रही है और इसका इम्पैक्ट आने वाले 6 महीने 1 साल में भी अगेन आपको देखने को मिलेगा। कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। जहां टीसीएस में आप देखेंगे कि नेट जो एडिशन है एम्प्लॉयज़ का वो धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ है, तो वहीं एचसीएल टेक में अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट एवर यहाँ पे जो है तो एम्प्लॉय एडिशन आपको देखने को मिलेगा। अगली पॉइंट की बात करते हैं, एचसीएल टेक क्यों एक और प्रेफर्ड चॉइस है, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है जो आईटी सर्विसेज तो प्रोवाइड कर ही रही है, साथ ही साथ आप देखेंगे ER&D सेगमेंट में भी है। आपके पास ER&D सेगमेंट का कौन सा स्टॉक पोर्टफोलियो में है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और यहाँ पे आप देखिए ER&D सेगमेंट में ग्रोथ कितनी शानदार है, 33% की ग्रोथ जो है यहाँ पे YOY बेसिस पर है और 5% की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर है। और ये सेगमेंट जो है आगे आने वाले समय में बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है। तो एचसीएल टेक के पास ये एक एडवांटेज है जो कि इन्फोसिस वगैरह के पास आपको नहीं देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद अगर मेरी कोई 3rd पिक है तो वो है टीसीएस। टीसीएस मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक नहीं है, मेरे पास इन्फोसिस और एचसीएल हैं, बट ये कंपनी भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छे रिटर्न देती है। तो डेफिनेटली अगर आपके पास है और आप इसको होल्ड करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा फेथ है, तो डेफिनेटली आप इसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही।
आपके पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, कंटेंट अगर नॉलेजेबल लगा हो, अगर हेल्पफुल रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।